नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कल के यहाँ पे देखिए निफ्टी में कल के जो बायर आए हुए थे इस कैंडल में 910 पॉइंट की मूवमेंट जो हुई थी, उस मूवमेंट को आज यहाँ पे सारे बायर ट्रैप हो गए, क्योंकि कल जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई थी वो सारे ट्रैप हो गए। और ट्रैप यहाँ पे कौन हुए? रिटेल हुए, क्योंकि कल के सेशन में आप एफआईआई और डीआईएस का आंकड़ा देखेंगे, सबको लगा था कि बड़े नंबर से आएंगे, मतलब 5 डिजिट में आएंगे, 10,000, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ के ऊपर के आंकड़े आने वाले। लेकिन यहाँ पे आंकड़ा कितना आया? 1,400-1,500 करोड़ के आसपास एफआईआई की बाइंग भी दिखी और डीआईएस की बाइंग उसी के आसपास। यहाँ पे 1,400-1,500 करोड़ की एफआईआई की बाइंग भी दिखी और डीआईएस की बाइंग उसी लेवल के आसपास की देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे कल प्रधानमंत्री मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया। और यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, मैं सीरियल से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, इस लेवल पे देखिए निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि भारत कब इस टेरर के खिलाफ एक्शन लेगा। जब हमारे देश की सेना ने जब ये शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बाद से यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और मार्केट में दबाव देखने को मिला था। और यहाँ पे सारे लोगों को लगा कि युद्ध बड़ा चलने वाला है और सब लोग यहाँ पे सेलिंग में आ गए। ऐसा मैंने कल की वीडियो में भी बताया, सब लोग सेलिंग में बैठ गए। अब इस जोन में देखिए इतनी पोजीशंस बनी हुई थी और यहाँ पे नीचे की तरफ निकलने लगा तो पोजीशंस और ऐड होने लगी, क्योंकि ये सपोर्ट रेंज था नीचे की तरफ यहाँ पे, और निफ्टी का ऊपर की तरफ यहाँ पे 24,500 और नीचे की तरफ 24,000 एक सपोर्ट जोन थे। और इस जोन को जब नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सब और जोर से सब सेलिंग में आ गए, यानी ज़्यादा पोजीशंस बन गई। अब उसके बाद क्या करता है निफ्टी, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई। अब इन लोगों ने जितना शॉर्ट करके रखा हुआ था, इस गैप अप ओपनिंग के बाद सारे लोगों को लॉस होने लगा और उनकी शॉर्ट कवरिंग आ गई। अब यहाँ पे उनको अपने शॉर्ट्स कवर थे, क्योंकि 400-500 पॉइंट की 500 पॉइंट का लगभग गैप अप का मूवमेंट था कल के सेशन में, तो उनको शॉर्ट कवर करने ही थे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारी मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग थी। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये सारी मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस बनी हुई थी गैप अप होने के बाद उनको लॉस होने लगा। जो सेलर बैठे हुए थे तो वो अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए आए, इसलिए शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट 910 पॉइंट का मूवमेंट कल के सेशन में यहाँ पे देखने को मिला था। और यार यहाँ पे देखिए निफ्टी 24,578 के पास इसकी क्लोजिंग है और यहाँ पे 346 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की तरफ यहाँ पे देके चली गई है। आज निफ्टी यहाँ पे 346 पॉइंट डाउन हुई है और यही रीज़न है। अगर आप इस एनालिसिस को समझ रहे हैं तो इन चीज़ों को समझिए। ये मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग की भले थी, ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता, लेकिन मार्केट में क्या अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात को 8 बजे यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया, पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया कि देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है ये अभी खाली स्थगित किया गया है। अगर कोई भी पाकिस्तान ऊँची नीची हरकत करता है तो फिर पाकिस्तान पर वो कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसकी वजह से पाकिस्तान को इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान देख ही चुका है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे फिर से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी और वो नीचे की तरफ जिन्होंने शॉर्ट कवर करके आए, जो छोटे मोटे बायर आए थे, वो नीचे की तरफ चले गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बड़े बायर भी यहाँ पे ट्रैप होंगे, तो आंकड़े आपने कैश में देखे होंगे, एफआईआई के अभी आंकड़े देखे होंगे आपने और डीआईआई के अभी आंकड़े देखे होंगे। डीआईआई के अभी आंकड़े आपने यहाँ पे देखे होंगे कि उन्होंने क्या बाइंग की है। उनकी बाइंग के आंकड़े जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना 1400-1500 करोड़ के आंकड़े यहाँ पे निकल के आए, तो ये 1400-1500 करोड़ के कैश में जो आंकड़े निकल के आए हैं, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसने बाइंग किया होगा। और ये मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग का मैं क्यों कह रहा था कल ही के सेशन में, तो इन चीज़ों को समझा जाता है, इन चीज़ों को देखा जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर और 5 मिनट के चार्ट पर समझेंगे कि चार्ट की साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट की जो हमारी स्ट्रेटजी देखिए, 5 मिनट की कैंडल को, सिंपल सी बात है, कोई स्ट्रेटजी की बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि 5 मिनट की कैंडल को वेट किया जाता है। अब ये कैंडल जिस तरफ मूवमेंट दे दे उस तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ और यहाँ पे अगर जो लोग पोजीशंस ले पाए वो नीचे की तरफ चले आए, क्योंकि कल आज के एफआईआई की ये बाइंग की पोजीशन से बड़ी कैंडल में क्यों बाइंग हुई, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि एफआईआई और डीआईआई के जो आंकड़े थे वो कैश में बहुत कम थे, तो ये सबको पता चल गया कि यहाँ पे देखिए सेलर आने वाले हैं। पे देखिए जो निफ्टी ने 910 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे दी थी, अब ये 910 पॉइंट की मूवमेंट में अगर यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई खाली 1400-1500 करोड़ की बाइंग करते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये पूरी मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग की है। और जैसे यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट की कैंडल के बाद नीचे की तरफ निकला तो सबको लग रहा है कि बड़े निवेशक यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अब ये 5 मिनट की कैंडल के नीचे निकल गया तो ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हमको देखने को मिली है। तो इन चीज़ों को समझा जाता है, साइकोलॉजी को समझिए। अब अगले ट्रेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगले ट्रेड की एक सिंपल सी साइकोलॉजी मैं समझ आता हूँ आपको।
यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गया। अब आपको दिख रहा है इस कैंडल में बड़े सेलर बैठे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल हुई है, ये बड़ी कैंडल दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए जब ये बड़ी कैंडल नीचे की तरफ से यहाँ पे बाइंग आई तो यहाँ पे फिर बड़ी कैंडल के साथ सेलर आया। जो ये बड़ी कैंडल इसमें निफ्टी ने बनाई थी ना, ये ग्रीन कैंडल, जो बिग ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, ये पूरी रेड कैंडल ने इसको निगल लिया। अब यहाँ से नीचे की तरफ आगा, हमको क्या करना है, वेट करना है। अब ये देखिए, ये तो आप देख रहे हैं ना, इस कैंडल में आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें सेलर ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जब ये प्राइस जब इस लेवल के आसपास जाएगा ना, तो यहाँ पे सेलर एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, जबकि इस कैंडल के ऊपर जब तक ना निकले, चाहे इस कैंडल के ऊपर ना निकले। तो जब यहाँ पे गया, देखिए यहाँ पे फिर एक बार शूटिंग स्टार बनी। जैसा कि मैं पिन बार की कैंडल, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो इसी चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है, जाके उसे चेकआउट करिए, तो आपको ये पूरी कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हुए और इस कैंडल ने देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया 5 मिनट में, और फिर एक मूवमेंट नीचे की तरफ, यहाँ से 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिली है। दोस्तों ये साइकोलॉजी आपको समझ में आई गई होगी कि बड़ी कैंडल में जो सेलर दिख रहे हैं, इसके हिसाब से यहाँ पे एक सेलिंग जरूर एक बार अटेम्प्ट होगा और वो मूवमेंट आपको नीचे की तरफ दिखेगी। दोस्तों हमारी एक स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की हुई है ट्रिपल टॉप रिवर्सल की, वो दोनों तरफ काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टॉप बना हुआ है, ठीक है, और एक देखिए एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है, एक टॉप हमारा हो गया, दूसरा टॉप देखिए यहाँ पे हो गया। और देखिए यहाँ पे जब यहाँ से नीचे की तरफ आया, पहली बार यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, ये हाई देखिए, ये हाई सस्टेन नहीं कर रहा है, ये नीचे की तरफ हाई बन रहा है। अब नीचे की तरफ आता है, इस लो को ये क्लियर कर दिया और नीचे की तरफ एक लो लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब दूसरी बार ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक, मैंने कहा कुछ स्ट्रेटजी में दिखाया जाता है, ट्रिपल टॉप रिवर्सल है, तो 3 बार एक टॉप बनाता है और हर टॉप को प्रीवियस के हाई के नीचे ही टॉप बन के वहाँ पे चला जाता है और लो को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिर जब ये रिवर्सल के संकेत ऊपर की तरफ मिलता है, यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बनती है और फिर नीचे की तरफ एक धड़ाधड़ मूवमेंट हो जाती है। तो इस तरह अगर साइकोलॉजी को, स्ट्रेटजी को आप समझ रहे हैं, कब कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, इसमें देखिए पॉजिटिव मूवमेंट क्या है, इस ट्रिपल टॉप रिवर्सल की स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। यहाँ पे देखिए पहली बार सेलर आए हुए हैं, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ सेलर आ रहे हैं, तो आपने ये देख लिया कि आज के दिन में सेलर का मूवमेंट ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखिए पहली बार यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक टॉप बनता है, नीचे की तरफ आता है, हमने एक टॉप को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या देखना है कि ये दूसरा जो टॉप बनेगा इस टॉप के नीचे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला टॉप बन गया, अब दूसरा टॉप यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे एक देखिए स्पिनिंग टॉप बनती है। अब ये टॉप देखिए इस टॉप को क्लियर नहीं कर रहा है और नीचे की तरफ बना हुआ है। फिर यहाँ से आया, इसने लो भी ब्रेक कर दिया, जो प्रीवियस में जहाँ से रिवर्स होकर आया था, जहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, उसको क्लियर कर दिया। अब नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इस लो को भी देखिए नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ रिवर्स दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए अब रिवर्सल के संकेत कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बनती है और दूसरी कैंडल इस शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार कहिए, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कहिए, ये पिन बार की कैंडल आप समझ लीजिए। अब यहाँ से नीचे की तरफ इसको क्लोज कर दिया। अगर आप वेट करेंगे, चलिए यहाँ पे भी बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन जब ये पूरी तरह से इस लेवल को क्लियर करेगा तब तो बाइंग होगी ना। यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप बनी, एक डोजी कैंडल आती है और इस लेवल को कंसोलिडेट के बाद यही लेवल है बाइंग के लिए। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे कम कोई पोजीशंस बनाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जब ये सपोर्ट को जब ये ब्रेक कर रहा है तो हमारी यहाँ पे एक पोजीशंस, थोड़ी पोजीशंस और ऐड होगी और नीचे की तरफ एक मूवमेंट के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही साइकोलॉजी काम करती है, माइंडसेट ऐसे ही काम करता है। आप अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट पे काम करिए, इंतजार करना सीखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।